अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स में आज हम दो चीज़ों पे बात करने वाले हैं। एक है इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ये एक कंपैरिजन होगा स्टैट्स का कि दुनिया के मुख्तलिफ जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी इकोनॉमी किस तरह चल रही है। जीडीपी पर कैपिटा का बेसिकली यहाँ पे कंपैरिजन होगा एंड ओवरऑल द वर्ल्ड जो है दुनिया, उसमें जो लोग हैं वो जीडीपी पर कैपिटा के लिहाज से कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, एक इंसान कितना खर्च करता है और जीडीपी पर कैपिटा का मतलब क्या है। और दूसरा जो हम चीज़ देखेंगे दैट इज़ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये भी एक कंपैरिजन होगा बट दिस विल बी प्योरली एशियन स्टेट्स, एक्चुअली साउथ एशियन स्टेट्स का कंपैरिजन होगा कि जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो टेररिज्म की वजह से इफ़ेक्ट हुए हैं, तो वो इफ़ेक्ट किस तरह हुए हैं। दैट विल बी अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसमें कोई एनालिसिस नहीं होगा कि किस तरह या कितने अटैक्स हुए हैं, ये सिर्फ एक साइड स्कोर की बेस पे होगा। ये एक रिपोर्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो कि सिडनी का ऑस्ट्रेलिया बेस एक एनजीओ निकालती है। हम उस बारे में बात करेंगे। वेल लेट्स स्टार्ट। बिफोर गोइंग टू लेक्चर लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे नॉट मिस आवर लेटेस्ट अपडेट्स। जो पहला हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो है वर्ल्ड इकोनॉमी का। ये जीडीपी पर कैपिटा 2019 में किस तरह रही है ये हम देखेंगे। पहले हम दुनिया का देखेंगे, फिर हम डेवलप्ड नेशंस इन ट्रांजिशन जो कि डेवलपिंग नेशंस है लाइक साउथ कोरिया, जापान, इन ममालिक में क्या सूरत हाल है। फिर हम देखेंगे डेवलपिंग स्टेट्स में क्या सूरत हाल है। Then we shall talk about the GDP per capita according to the land masses, geographical areas। तो पहले हम देख लेते हैं इसका हमारा जो सोर्स है दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये बेसिकली एक पार्टी है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट का एक पार्ट है जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। रिमेंबर दैट। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में टू टॉक अबाउट द ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट नेशंस। और ये मैंने आपको बता दी है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट का पार्ट है। आई होप यू नो दैट कि यूनाइटेड नेशंस के 6 विंग्स हैं, उनमें से एक विंग है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। उसका ये पार्ट है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक, यानी कि पहले यूनाइटेड नेशन, देन यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट एंड देन उसका एक सब ऑर्डिनेट या सब डिवीजन है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। जीडीपी पर कैपिटा के लिहाज से बात करते हैं। व्हाट इज़ जीडीपी पर कैपिटा? जीडीपी पर कैपिटा बेसिकली जीडीपी पर कैपिटा से मुराद ये है कि एक इंसान एक पर्टिकुलर बाउंड्री में रहते हुए कितना माल खर्च करता है, कितना माल डील करता है। यानी कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ परचेजिंग पावर आ जाएगी, नहीं, इसमें जो सेल होगा जो परचेज होगा दोनों में, यानी कि एक पर्सन डील कितने में कर रहा है एक मुल्क में रहते हुए, तो उस लिहाज से उसको जीडीपी पर कैपिटा कहते हैं। तो उसकी बात करेंगे हम आज। तो अगर हम 2019 की बात करें तो ओवरऑल जो वर्ल्ड में एवरेज इंसानों की जीडीपी पर कैपिटा थी दैट वाज $11,300। दैट इज़ अ क्वाइट हाई अमाउंट इफ़ वी लुक इट इन एवरेज। लेकिन आपको पता है हमारी दुनिया में इक्वालिटी नहीं है, तो कुछ ममालिक हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं लाइक यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यूएसए। तो वहाँ पे है जी पर पर्सन जो जीडीपी है दैट इज़ $47,100, $50,000। दैट इज़ यू कैन से दैट ये तकरीबन 15 से 20 लाख बन जाती है, इवन उससे ज़्यादा, सॉरी इससे ज़्यादा बनती है। तो ये डेवलप्ड नेशन में एक एवरेज पर्सन या एक पर्सन जो है वो $50,000 से डील करता है इन अ होल ईयर। जो कि ट्रांजिशन कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, तो इस बारे में हम बात करें तो दे हैव एन एवरेज जीडीपी पर कैपिटा ऑफ $7,200, सॉरी। तो डॉलर के लिहाज से $7,200 उनका हर इंसान खर्च करता है या सेल करता है, या इन शॉर्ट यू कैन से दैट 7,200 में वो डील करता है इन अ होल ईयर। अगर डेवलपिंग नेशंस की बात की जाए तो डेवलपिंग नेशन में ऑन एन एवरेज
इमेजिन दैट ये डेवलपिंग नेशन है और पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा नीचे है। पाकिस्तान का तकरीबन $1800 के करीब तकरीबन बनती है चीज़। तो लेट्स वी शैल टॉक अबाउट दैट लेटर। तो डेवलपिंग नेशंस जो हैं दैट इज़ $5500 पर ईयर GDP पर कैपिटा है। तो अब हम बात करते हैं जियोग्राफिकल मैस के लिहाज से। वेस्टर्न एशिया जो है, वेस्टर्न एशिया जिसमें सेंट्रल एशिया और तुर्की वगैरह आ जाएंगे, वहाँ पे तकरीबन उन्होंने एवरेज पर्सन जो खर्च करता है दैट इज़ $12,500 पर ईयर। और ईस्ट एशिया की बात करें जिसमें जापान आ जाएगा, साउथ कोरिया आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, तो वहाँ पे चलता है जी $9,000 पर ईयर। लैटिन अमेरिका की बात करें, ब्राज़ील, चिली, उस साइड की बात करें तो तकरीबन $8,000 पर पर्सन इन होल ईयर जो खर्चा है। अब बात करते हैं अपने इलाके की यानी साउथ एशिया की, जहाँ जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव ये सारे कंट्रीज़ आ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास मिनिस्कल सी अमाउंट है, वो है $2100। इमेजिन दैट के डेवलप नेशंस में $47,100 तकरीबन 50,000 थी, और साउथ एशिया में एक इंसान जो जिस मोनेटरिकली पूरे साल में जो चीज़ जितने पैसे में डील करता है वो है $2100 सिर्फ। और मैं आपको बता दूं पाकिस्तान इससे भी पाकिस्तान इससे भी कम में डील करता है। पाकिस्तान तकरीबन $1200 से $1300 GDP पर कैपिटा इस टाइम रखता है। इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पे $1800 चल रहे हैं, $1800 पर ईयर। तो ये दोनों मुल्क ही यानी कि इस तरह है। अफ़गानिस्तान की तो बात ही ना करें, अफ़गानिस्तान भी साउथ एशिया में है। तो वहाँ पे तो यानी कि GDP पर कैपिटा का बिल्कुल ही कम 700 से $900 है वहाँ की जो GDP पर कैपिटा है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में हम जानते हैं मोस्टली अंडर डेवलपिंग नेशन हैं, तो वहाँ पे तकरीबन $2000 पर पर्सन पर ईयर जो है हमारे पास स्टैट्स आती हैं GDP पर कैपिटा इन 2019 में। नो लेट्स टॉक अबाउट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये सिर्फ साउथ एशिया के बारे में हम बात करेंगे, इससे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल ये काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाता है। तो ये बेसिकली एक रिपोर्ट है जो कि पब्लिश की है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। ये 2008 में बेसिकली इस्टेब्लिश की गई थी, जिसमें इस चीज़ को ग्लोबल पीस को और ग्लोबल टेररिज्म को शामिल किया गया था। और यही वो ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जो कि ग्लोबल पीस इंडेक्स को भी शाया करती है। एंड मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में कौन सा नंबर था? एंड यू विल आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर हम बात करें साउथ एशिया की तो साउथ एशिया इवन इनफैक्ट इन द होल वर्ल्ड जो हम बात करें तो अफ़गानिस्तान जो है वो पहले नंबर पर है इफ़ेक्टेड बाय द टेररिज्म। यानी कि सबसे ज़्यादा जो मुल्क का इफ़ेक्ट हुआ है टेररिज्म की वजह से वो है अफ़गानिस्तान। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में एक स्कोर दिया जाता है, जितना स्कोर कम होगा उतना ही उस मुल्क की रैंकिंग अच्छी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान का जो स्कोर है वो है 9.592। तो अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया में इन साउथ एशिया टू सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है बाय द टेररिज्म। फिर दूसरे नंबर पर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है एंड इन साउथ एशिया इट इज़ द सेकंड नंबर। और जो हमारे पास ओवरऑल इन द वर्ल्ड है ये पाकिस्तान है 7th नंबर पे। यानी कि पाकिस्तान दुनिया में 7वें नंबर पर है जो कि इफ़ेक्टेड है टेररिज्म की वजह से। और पाकिस्तान का स्कोर है 7.541। थर्ड नंबर पे इन साउथ एशिया एंड ग्लोबली इंडिया जो है हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाएगा। एंड ओवरऑल इन द वर्ल्ड ग्लोबली ये है 8वें नंबर पे। और इनका जो साइड स्कोर है या इनका जो इंडेक्स स्कोर है वो है 7.353। मैंने आपको बताया किसी मुल्क का जितना भी स्कोर कम होगा उसकी वैल्यू उतनी ही अच्छी होगी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास मुल्क आ जाता है दैट इज़ श्रीलंका। श्रीलंका साउथ एशिया में चौथे नंबर पर, फोर्थ नंबर पे, फोर्थ मार्किंग पे। और ग्लोबली ये है 20वें नंबर पे। यानी कि 20वीं बड़ी मैशत है, 20वीं बड़ा मुल्क है जो कि इफ़ेक्टेड है बाय द टेररिज्म। इसका जो साइड स्कोर है इंडेक्स स्कोर दैट इज़ 6.065। दैट इज़
इम्प्रेसिव बाय द श्रीलंकन अथॉरिटीज़, क्योंकि अगर हम देखें आज से 20 साल पहले ही वहाँ पे इनफैक्ट जो खुदकुश बम्बार्डमेंट है, बमबारी है, खुदकुश हमले हैं, वो ईजाद ही श्रीलंका में बाय द तमिल टाइगर्स हुए थे। तो दिस वाज एन इम्प्रेसिव स्कोर बाय द श्रीलंका। उसके बाद जो हमारे पास मुल्क आ जाता है, सरप्राइजिंगली मेरे लिए भी सरप्राइज़ था कि नेपाल 27वें नंबर और पर है अफेक्टेड बाय द टेररिज्म इन द होल वर्ल्ड, और एशिया में इट इज़ ऑन द 4th प्लेस। इसका जो स्कोर है दैट इज़ 5.340। उसके बाद हमारे पास जो मुल्क निकल के आता है दैट इज़ बांग्लादेश। Impressively, Bangladesh has managed much things better than Pakistan and Nepal, and globally it is on the 33rd number, while in South Asia it is on the 5th mark. और जो साउथ एशिया में सबसे अच्छा मुल्क है हमारे पास वो निकल के आता है दैट इज़ भूटान। भूटान आप स्कोर देखेंगे तो 0.0000 समथिंग है, that is don't know about it. In fact, Bhutan is one of the least affected by the terrorism in the world. ये on the 135th नंबर पे है। एंड भूटान का एक वजह ये भी हो सकती है भूटान के ना इफेक्ट होने की, दैट इज़ ये क्लोज नेशन है, ये अपने मुल्क में ज़्यादातर लोगों को आने नहीं देते। ये भी एक रीज़न हो सकती है कि भूटान इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है थ्रू द टेररिज्म। Thank you very much. Before leaving the lecture, let me remind you to subscribe the channel, press the bell icon so that you may not miss our latest updates. Thank you very much.